हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल। लास्ट टाइम हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इन सब के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उन सब चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करते हैं जो उससे एसोसिएटेड चीज़ें हैं। ठीक, तो नाम सुना होगा आपने टॉर्नेडो का। ये भी एक साइक्लोन का ही रूप है, लेकिन उससे छोटा होता है। छोटा लेकिन काफ़ी विध्वंसक, काफ़ी आक्रामक, काफ़ी एग्रेसिव। तो वी कैन से दैट इट इज़ द मोस्ट वायलेंट फॉर्म ऑफ ऑल स्टॉर्म्स। किसी भी प्रकार के जो तूफान हमें देखने को या महसूस करने को मिलते हैं पृथ्वी की सरफेस पे, उनमें सबसे अधिक विध्वंसक टॉर्नेडोज होते हैं। नोन थ्रू आउट इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, बट दे आर मोस्टली डेवलप्ड इन मिड लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मुख्य रूप से टॉर्नेडो हमें विकसित होते हुए कहाँ पे दिखते हैं? यूएसए में। ठीक, जब फ्रंट्स आपस में, दो फ्रंट्स की वजह से ये क्रिएट होते हैं मिड लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे लिखा भी मैंने, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन यूएसए। आप टॉर्नेडो की खबर आपको जब भी सुनने को मिलेगी तो निश्चित ही उसका मतलब कहाँ से होगा? यूएसए से होगा। ठीक है, तो ये रहा, इट अपियर्स एज अ डार्क फनल शेप हैंगिंग। ठीक है, अभी मैं इसकी तस्वीर दिखाता हूँ आपको, लेकिन हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले। एक तो है आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से लटका हुआ दिखाई देता है ये फनल शेप का सिस्टम। ठीक, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या चीज़ है? अर्थात ये ऐसे बादल हैं जो बहुत ही भयंकर तरीके से क्या करते हैं? थंडर स्टॉर्म क्रिएट करते हैं और भारी वर्षा का कारण बनते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। हालांकि इस प्रकार के जो बादल हैं इनको हम क्यूमिनिफॉर्म के क्लाउड के रूप में जान सकते हैं, जो कि एक साफ सुथरे मौसम का सूचक होते हैं। बट दे ऑल्सो डेवलप इनटू दिस काइंड ऑफ क्लाउड। तो वो जो क्लाउड था, जो शांत था, वो इसमें जब टर्न हो जाता है, खूब भारी वर्षा कराता है, तो उस प्रकार के बादल को हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक, 1500 से 9000 मीटर की ऊंचाई तक इसका विकास हमको देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स जो हमको आसमान में दिखाई पड़ते हैं, इसके लिए भी आपके लिए अलग से रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो फिलहाल टॉर्नेडोज का संबंध किस चीज़ से है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से। नीचे आपको एक फनल शेप में बहुत तेज़ी से स्पायरल वे में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो आइए मैं इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देखिए, ये तस्वीर काफ़ी जानी पहचानी है। डिस्कवरी चैनल में, नेट जियो में अक्सर आपको इस प्रकार के फीचर्स देखने को मिलेंगे। देखिए, बहुत ही विध्वंसक माना जाता है, बहुत ही तेज स्पाइरल में घूमता है और अपने आसपास आने वाली चीज़ों को भी उड़ा के ऊपर ऊपर ले जाता है। ये आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसे कुछ वीडियोस तो मैंने देखे हैं जिसमें गाय भी ऊपर उड़ गई है, भैंस भी ऊपर उड़ गई है। इतना विध्वंसक होता है ये टॉर्नेडो। ठीक, डिस्कवरी चैनल में इस प्रकार के प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही आपकी समझ डेवलप होगी। ओके, वापस लौटते हैं अपने इस टॉपिक पे। मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, जैसा कि मैंने आपको बताया। दे आर रेयर ओवर माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट रीजन, अर्थात पर्वतों के ऊपर और वनों के क्षेत्र में हमें इनका विकास होते हुए नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के विपरीत इनका विकास कहाँ पर होता है? लैंड के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने जैसी है कि साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो तो डेवलप हो रहा है सी के ऊपर, जहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है आइडियल। लेकिन ये डेवलप कहाँ पर हो रहा है? लैंड के ऊपर। लेकिन एक जगह स्टेशनरी नहीं रहता, ये बहुत तेज़ी से घूमता भी है। ऐसे भी घूमता है और आगे भी बढ़ता है, रोटेट और फॉरवर्ड और इन्वर्ट भी करता है। जब ये ओशन के ऊपर पहुंचता है तब ये हो सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का रूप ले ले, या अगर उसका आकार छोटा है तो हम उसको वाटर स्पाउट भी कहते हैं, अर्थात जल स्तंभ। तो हमारे लिए जल स्तंभ क्या होता है ये जान लेना भी जरूरी है। तो ये तो रही टॉर्नेडो के बारे में कुछ बातें। ठीक, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं किसके बारे में? वाटर स्पाउट के बारे में। वाटर स्पाउट हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, और इसको हिंदी में कहा जाता है जल स्तंभ। ठीक, सिमिलर टू द टॉर्नेडो, काफ़ी हद तक टॉर्नेडो के सिमिलर होता है, लगभग उसी के जैसा। लेकिन इसका विकास कहाँ पर हो रहा है? देखिए, समुद्र के ऊपर हो रहा है। और समुद्र के ऊपर भी तो उस प्रकार के बादल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये वहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा आपको,
लेकिन समुद्र के ऊपर ये व्यवस्था बन रही होगी। बहुत तेज़ी से घूमता है ये भी स्पाइरल वे में, और जिस वाटर बॉडी के ऊपर ये घूम रहा होता है उस वाटर को भी ये पिक कर लेता है ऊपर 10 फीट ऊंचाई तक। ठीक है, इसमें बड़े मज़े की बात ये है कि जो समुद्री जीव हैं, छोटे छोटे मछली, केकड़े, ये भी सक कर लिए जाते हैं इस सिस्टम के द्वारा, और वो भी घूमते हैं तेज़ी से। अब जब ये इस वाटर स्पाउट उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पहुंचता है लैंड के ऊपर, और जब तेज़ी से बारिश कराता है, तो ऐसा लगता है कि आसमान से मछलियां बरस रही हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम आया था डिस्कवरी में बहुत पहले, छतों में मछलियां थी, तो उन्होंने जो कारण को समझाया था, तो दरअसल वो वाटर स्पाउट ही था। ये लगभग, मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले की बात है। ये प्रोग्राम आया था डिस्कवरी चैनल में। ये वीडियो हो सकता है उस चैनल में मौजूद हो, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो समुद्री जीव, छोटे छोटे मछलियाँ, है ना, केकड़े, ये जब आसमान से बरस रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, ये सब कह सकते हैं कि प्रकृति के उससे ही हो रहा होता है ना। इट अपलिफ्ट्स द वाटर फ्रॉम वाटर बॉडी लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पर, अर्थात एक जल राशि के ऊपर जब ये पहुँचता है तो वाटर सक कर लेता होगा। ठीक है, वाइल स्पाइरलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। दे आर साइक्लोनिक इन स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग किस प्रकार का है, एक कह सकते हैं कि साइक्लोन जैसा ही है, लेकिन आकार इसका टॉर्नेडो से क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ओवर गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये और इम्पॉर्टेंट बात पता चली आपको कि मुख्य रूप से इस प्रकार के जो वाटर स्पाउट्स हैं वो कहाँ पर डेवलप होते हैं, सब ट्रॉपिकल वाले इलाके में, जहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको मौजूद है। मैप में देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल वाटर से मेरा मतलब यहाँ पर वही 30 डिग्री के आसपास वाला इलाका जो है। ठीक, समझ गए? तो ये है आपका वाटर स्पाउट। आगे देखते हैं। अब हम तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, एंटी साइक्लोन के बारे में। हालांकि एंटी साइक्लोन एक बैड वेदर सिस्टम नहीं है, साफ सुथरे मौसम का सूचक होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इसका मैकेनिज्म होगा ही, जिसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, एंटी साइक्लोन अर्थात साइक्लोन का ठीक उसका उल्टा, उसका विपरीत, रिवर्स ऑफ साइक्लोन इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक, हर मामले में साइक्लोन का ये उल्टा है, अर्थात इसका जो सेंटर है वो हाई प्रेशर में होगा और जो परिधि होगी ये लो प्रेशर में होगी। पहला फर्क तो ये हो गया। ये शब्द दिया था फ्रैंकिस गैल्टन ने, इसको आप याद रखेंगे कि हु कॉइंड द वर्ड एंटी साइक्लोन। दिस इज कॉइंड बाय फ्रैंकिस गैल्टन। आई डोंट नो व्हाट वाज द ईयर, बट फ्रैंकिस गैल्टन का नाम एंटी साइक्लोन से संबंधित है। एंटी साइक्लोन आर एरियाज ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम सराउंडेड बाय लो प्रेशर। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, साइक्लोन के केस में तो हमने क्या बनाया था, प्रेशर कहाँ पर था, हाई, बाहर, और लो प्रेशर कहाँ था, अंदर। यहाँ उसका उल्टा हो रहा है, यानी कि एयर बाहर की तरफ आ रही है। अब देखते हैं कि ये हाई प्रेशर बीच में क्रिएट हुआ कैसे। इट इज़ कॉज्ड बाय द सबसिडिंग ऑफ द एयर। सबसिडिंग ऑफ द एयर जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर गर्म हवाएं ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद खास ऊंचाई प्राप्त करने के बाद उनको नीचे आना होता है क्योंकि वो ठंडी हो चुकी होती है। और आपको याद होगा जब हमने प्रेशर बेल्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो 30 डिग्री के आसपास वो सारी जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है। तो हवा के इस सिंकिंग को ही हम सबसिडेंस ऑफ द एयर कहते हैं। और जहाँ पे पड़ेगी, जाहिर सी बात है कि हवा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो उस रीजन में कैसा रीजन क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर का। तो ये कॉज किससे हो रहा है, सबसिडिंग ऑफ द एयर। तो ये बीच वाला सिस्टम कैसा बन जाएगा, हाई प्रेशर का। इसके बाद क्या होता है कि जो एयर है वो बाहर की तरफ फैलेगी, जैसा कि आपको दिख रहा है, हाई टू लो प्रेशर सिस्टम ही है उसका, ऐसा है। रोटेट क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक उसका उल्टा, क्लॉकवाइज घूमता है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। साइक्लोन कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक उसका उल्टा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं, क्या एंटी साइक्लोन के भी कुछ प्रकार होते हैं साइक्लोन की ही तरह? तो इसका जवाब है हाँ। वेदर सिस्टम के लिहाज से एंटी साइक्लोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं कि एंटी साइक्लोन भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक तो है कोल्ड कोर एंटी साइक्लोन, जो कहाँ पे डेवलप होता है,
हाई लैटिट्यूड वाले रीजन में। हाई लैटिट्यूड मतलब उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में। तो मैं आपको बता दूं ये लो लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड क्या होता है। अगर ये मान लीजिए कि अर्थ का सरफेस है तो ये हो गया आपका इक्वेटर जो 0 डिग्री पर है, और ये मान लीजिए कि कोई लैटिट्यूड है 70 डिग्री पर या 60 डिग्री पर। तो ऐसे इलाकों को हम क्या कहेंगे, हाई लैटिट्यूड। हाई इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। और 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री हम इनको क्या कहेंगे, लो लैटिट्यूड वाले रीजन कहेंगे। ठीक है। तो कोल्ड कोर एंटी साइक्लोन कहाँ पर डेवलप हो रहा है, हाई लैटिट्यूड वाले रीजन में। और वार्म कोर एंटी साइक्लोन कहाँ पर डेवलप हो रहा होगा, लो लैटिट्यूड अर्थात निम्न अक्षांश में। एक तीसरे प्रकार का भी एंटी साइक्लोन डेवलप होता है, लेकिन उसके लिए एक शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप हो रहा है दो टेम्परेट साइक्लोन के उस बीच वाली जगह पे जहां पर प्रेशर हाई है। टेम्परेट साइक्लोन तो अपने आप में लो प्रेशर रीजन होगा। तो ये जो थर्ड टाइप का एंटी साइक्लोन है ये कहाँ पर डेवलप हो रहा है, दो टेम्परेट साइक्लोन के बीच वाले रीजन में जहां पर प्रेशर क्या है, काफ़ी हाई है। तो ये एक स्लगिश टर्म है, थर्ड टाइप ऑफ एंटी साइक्लोन, बट इट कैन बी ऑब्जर्व, ये भी महसूस किया जाता है। अब बात करते हैं कि अधिकतर जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो वर्ल्ड में कहाँ पर डेवलप होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटी साइक्लोन्स आर डेवलप ओवर ओशियंस, समुद्र के ऊपर डेवलप होते हैं, नियर 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, 30 डिग्री अक्षांश के आसपास मुख्य रूप से एंटी साइक्लोन्स का विकास होता है। ठीक, इन बोथ हेमिस्फीयर दोनों ही गोलार्धों में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने जैसी ये है कि एंटी साइक्लोन हालांकि इसका संबंध साफ सुथरे मौसम से होता है, एक स्टेबल प्रेशर सिस्टम से होता है ना, बट ये भी क्रिएट कर सकता है कुछ खास किस्म की प्रॉब्लम। एंटी साइक्लोन भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है कि अगर एंटी साइक्लोन का जो सिस्टम है अगर लंबे समय तक एक ही जगह पर बना रहे, स्टेशनरी कुछ दिनों तक, तो वो क्या करेगा, ये एयर पॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विंड क्या है, लगातार होती जा रही है, क्या सब्सिडाइज होती जा रही है। तो एंटी साइक्लोन मे क्रिएट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो दिस वी ऑल हैव अबाउट एंटी साइक्लोन। और होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक रीडिंग अगर हम मार लेंगे, इस लेक्चर को सुन लेंगे, तो एंटी साइक्लोन, टॉर्नेडो, वाटर स्पाउट और इससे पहले वाले लेक्चर जो थे हमारे ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन वाले, इन तीनों को एक साथ बैठकर सुनिए। मुश्किल से 40-50 मिनट में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सुनने के बाद आप अपनी बुक से पढ़िए और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। एक बैच हमारा उत्तराखंड का भी चलता है इसी प्लेटफॉर्म पर, तो उसके लिए हम कल से एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के क्वेश्चंस को देखेंगे। आने वाले एग्ज़ाम में जो आरओ का एग्ज़ाम है नेक्स्ट संडे को, तो ये जो वीक है हमारा मंडे टू सैटरडे, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी बच्चे आरओ का फॉर्म का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जितने अधिक से अधिक संख्या में आप इसको फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी पेड ग्रुप्स मौजूद हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस में उसको परचेज़ कीजिए। अधिकतर क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, बने रहिए स्टडी फॉर सिविल के साथ और ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।